अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पैनल में अब जुड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम जी, ये मैं आज के दिन भी जरूरी था क्या? ये बताइए कि पार्टी की ये जो भीतर की लड़ाई है ये खत्म होती दिख ही नहीं रही है, और वोट वाले दिन भी अगर इस तरीके से बयानों के तीर चलाए जाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए शिरीन, मुझे लगता है कि आप जब बयान दिया गया था गहलोत साहब का और पायलट साहब का, थोड़ा उसका आगे का भी सुना दीजिए। आपने गहलोत साहब का सुना है, पायलट साहब का भी आप सुना दीजिए, कब दिया था उन्होंने और किस संदर्भ में दिया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। गहलोत साहब से जब पूछा गया कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के और सारे सवाल थे, उन्होंने कहा कि भाई वो सीएम है चूंकि, तो वो 200 की 200 सीटों पे अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। पायलट साहब से जब पूछा गया और उनसे ये कहा गया कि पिछली दफे आप ईस्टर्न राजस्थान में जीते थे आपके नेतृत्व में, आपके कारण, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे कारण नहीं, हम सबके एफर्ट्स के कारण हम सब ने मिलकर के ये काम किया था। और क्योंकि एक पार्टी कलेक्टिवली चुनाव लड़ती है, मेरे को अच्छी तरह शब्द याद है, सुबह उन्होंने जब वोट डाल के निकले थे टॉप में तब ये बयान दिया था। और देखिए दोनों ही नेताओं ने उसके आगे ये भी कहा, अशोक गहलोत साहब ने कहा, आपके इसमें भी सुनाई दिया, उन्होंने कहा कि आगे सीएम कौन होगा, क्योंकि हम बार बार कह चुके, हमारे आला नेता कह चुके, हमारे पदाधिकारी कह चुके, हमारे एआईसीसी के लोग कह चुके हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो उसके बाद हमारा विधायक दल तय करता है और आला कमान निर्णय करता है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यही बात सीएम अशोक गहलोत ने कही और यही बात सचिन पायलट जी ने भी कही। बताइए इसमें क्या अंतर है? दोनों बातें तो एक ही हैं। आप इसको किसी भी तरीके से इसकी परिभाषा कैसे भी रख दें। संजय जी सुनिए एक सेकंड, स्वर्णिम जी माफ कीजिएगा। स्वर्णिम जी, शब्द कहे वो जब पूछा जाता है, जब सचिन पायलट का नाम लिया जाता है तो नमस्कार का एक शब्द बोलकर आगे निकल जाते हैं। जब कहा जाता है कि चुनाव हो रहा है तो ये कहते हैं कि 200 सीटों पर मैं ही लड़ रहा हूं, आप ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद जब काउंटर जवाब लिया जाता है तो सचिन पायलट कहते हैं एक आदमी नहीं जिता सकता 200 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं नहीं कह रही हूं, ये तो आपके नेता खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं सुनाया। इससे ज्यादा और क्या सुनाया जाएगा? ये पूरा ही तो बयान है। क्या आपके संवाददाता ने ये पूछा था कि अशोक गहलोत जी ने ऐसा कहा है, आपका क्या उस पर रुख है? वो नहीं था। वोट डाल के निकले तब आपने ईस्टर्न राजस्थान का प्रश्न किया था, मैंने सुना था, पूरा बयान भी देखा था। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने बहुत प्रयास किए इन दोनों के बीच रिफ्ट दिखाने के लिए। राजेश पायलट जी का भी नाम लाए बीच में, झूठे तथ्य प्रधानमंत्री जी ही बोल गए राजेश पायलट जी के पार्टी के चुनावों को लेकर के। सब बोलते रहिए, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आश्चर्यचकित रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सच्चाई ये है कि गहलोत साहब ने तो यही कहा ना कि आगे जाके विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होगा पार्टी का। यही कहा सचिन पायलट साहब ने कि कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। यही कहा सबने, अशोक गहलोत जी ने एज अ सीएम अभिभावक होने के नाते कि भाई मैं तो सभी सीटों पे प्रयासरत हूं, और यही कहा सचिन पायलट ने कि कलेक्टिवली हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात, इसमें कौन सी कंट्रोवर्सी आ गई? और दोनों जनों ने साथ रह करके, मैं तो यहाँ पे इंटरनल मीटिंग्स में बैठता हूँ, सबने यही कहा पार्टी को जिताना है और बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा पार्टी जीत के आएगी, पार्टी को जिता रहे हैं, आपको तो दोनों को साथ दिखाना भी होगा, मैं समझ सकती हूँ। पूरी जो एक वो आपने घुमा दिया है बीजेपी की तरफ की, ये बीजेपी पेश करने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन फिर मैं कहूंगी, जब अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनने के बाद उनका जवाब, उनके उम्मीद की जाती है कि वो कुछ जवाब देंगे उनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछने पे, वो नमस्ते कहकर चले जाते हैं, तो आपकी क्या किसी के भी मन में कंफ्यूजन पैदा होगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।